वेनेजुएला में बुधवार शाम धरती अचानक कांप उठी। कुछ ही समय के अंदर आए लगातार 2 शक्तिशाली भूकंपों ने लोगों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया। कई इलाकों में लोग घबराकर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला झटका करीब 7.1 तीव्रता का था, जिसके बाद एक और तेज भूकंपीय झटका महसूस किया गया। इन घटनाओं ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान कैरिबियन क्षेत्र की भूगर्भीय गतिविधियों की तरफ खींच दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वेनेजुएला में इतने तेज और लगातार 2 भूकंप क्यों आए? इसका जवाब छिपा है धरती के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल में। हमारी धरती ऊपर से भले ही स्थिर दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर लगातार हलचल चलती रहती है। पृथ्वी की ऊपरी परत कई बड़े चट्टानी प्लेटों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। ये प्लेटें बहुत धीमी गति से लगातार खिसकती रहती हैं। वेनेजुएला ऐसी जगह पर मौजूद है जहां कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच लंबे समय से दबाव बनता रहता है। जब ये दबाव चट्टानों की सहने की क्षमता से ज्यादा बढ़ जाता है, तो धरती के अंदर मौजूद फॉल्ट लाइन अचानक टूट जाती है। इसी प्रक्रिया में जमा हुई ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर निकलती है और हमें भूकंप महसूस होता है। लेकिन इस घटना में सबसे ज्यादा चर्चा लगातार आए 2 बड़े भूकंपों की हो रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कई बार बड़े भूकंप के बाद उसी क्षेत्र में दूसरा बड़ा झटका भी आ सकता है। इसे अर्थक्वेक डबलेट कहा जाता है। जब पहला बड़ा भूकंप आता है, तो वो आसपास की चट्टानों पर मौजूद तनाव को बदल देता है। इससे फॉल्ट सिस्टम के किसी दूसरे हिस्से में भी अचानक हलचल शुरू हो सकती है और दूसरा शक्तिशाली भूकंप पैदा हो सकता है। यानी पहला भूकंप सिर्फ एक अलग घटना नहीं होता, बल्कि धरती के अंदर चल रही पूरी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। भूकंप के बाद अब एक और खतरा आफ्टरशॉक्स का होता है। आफ्टरशॉक्स वे छोटे या मध्यम झटके होते हैं जो बड़े भूकंप के बाद कई घंटों, दिनों या कभी-कभी हफ्तों तक आते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती के अंदर की चट्टानें नए संतुलन की स्थिति में आने की कोशिश करती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 7 से ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप काफी शक्तिशाली माना जाता है। ऐसे भूकंप कमजोर इमारतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बड़े क्षेत्र में असर डाल सकते हैं। हालांकि सिर्फ 2 बड़े झटकों के आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आने वाले समय में कोई और बड़ा भूकंप जरूर आएगा। वेनेजुएला और आसपास का कैरिबियन क्षेत्र पहले भी भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है। इतिहास में इस इलाके में कई बड़े भूकंप दर्ज किए गए हैं। इसका कारण वही सक्रिय प्लेट सीमा है, जहां धरती के अंदर लगातार ऊर्जा जमा और रिलीज होती रहती है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि धरती के अंदर चलने वाली प्रक्रियाएं कितनी शक्तिशाली हैं। इंसान ने विज्ञान में काफी तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। वैज्ञानिक सिर्फ भूकंपीय गतिविधियों को मॉनिटर कर सकते हैं और संभावित खतरे को समझने की कोशिश कर सकते हैं। वेनेजुएला में आए ये 2 भूकंप किसी रहस्यमयी घटना का परिणाम नहीं, बल्कि करोड़ों साल से चल रही पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। धरती की प्लेटों की ये लगातार हलचल ही कभी पहाड़ बनाती है, कभी समुद्र की संरचना बदलती है और कभी ऐसे बड़े भूकंपों को जन्म देती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.